hello, good evening, good afternoon, good morning, whatever it is. So today we are going to proceed with the lecture that is hello alkane and hello arenes. Okay. सबसे पहले बेटा जी आप वर्ड्स को देखिए क्या दिया हुआ है हेलो एल्केन हेलो एरीन्स. हेलो का मीन्स होता है बेटा जी हेलोजन्स. हेलो का मीन्स होता है हेलोजन्स. दे आर द मेंबर्स ऑफ ग्रुप नंबर 17. ग्रुप नंबर 17 are represented by X. Example are फ्लोरीन, फ्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन. ठीक है. अल्कीन एंड अरीन्स का मीन्स होता है बेटा जी हाइड्रोकार्बन चैन. हाइड्रोकार्बन चैन. अब इन दोनों के कंबाइनली मीन्स समझिए. हेलोजन डेरिवेटिव हाइड्रोकार्बन चैन. लिख देती हूँ आपके लिए. हेलोजन डेरिवेटिव हाइड्रोकार्बन चैन. बेटा जी इस चैप्टर में हम लोग बात करेंगे कि कैसे हाइड्रोजन को रिमूव करके हेलोजन्स को ऐड करेंगे. ओके. सपोज कीजिए आप सिंपलेस्ट एग्जांपल ले लीजिएगा अल्केन का. दैट इज योर CH4. CH4. अब इसके स्ट्रक्चर को आप ओपन कर लीजिए. C सिंगल बॉन्ड H, C सिंगल बॉन्ड H, C सिंगल बॉन्ड H, C सिंगल बॉन्ड H. अब क्या करना है इसका जो एक हाइड्रोजन है इसको हमको रिमूव करना है. कैसे भी आप रिमूव कर लीजिए. आप फिजिकल मेथड से भी रिमूव कर सकते हैं, आप केमिकल से भी रिमूव कर सकते हैं. इसको रिमूव कर लीजिए. ठीक है. अब क्या करना है हेलोजन्स को ऐड करना है. ठीक है. तो आप कोई भी ऐड कर सकते हैं. आप फ्लोरीन ले लीजिए, आप ब्रोमीन ले लीजिए, आयोडीन ले लीजिए, क्लोरीन ले लीजिए. मैं क्लोरीन ले लेती हूँ. ठीक है. तो ये क्या बन गया आपका क्लोरो मीथेन. क्लोरो मीथेन. ठीक है. सेम आपका अगर आप नेक्स्ट एग्जांपल ले लें CH4. CH4 एक हाइड्रोजन को आपको रिमूव करना है. CH3 और ऐड क्या कर देना हेलोजन. कोई दूसरा हेलोजन ऐड कर दीजिए. दैट इज फ्लोरीन. फ्लोर बोल रही हूँ फ्लोरीन. तो ये आपका क्या हो गया फ्लोरो मीथेन. ओके. नाउ अंडरस्टैंड द मीनिंग ऑफ द हेलो एरीन्स. एरीन्स का मीन्स होता है बेटा जी एरोमेटिक रिंग. एरोमेटिक रिंग. मोस्ट कॉमन और मोस्ट फेमस एग्जांपल ले लेते हैं. दैट इज योर बेंजीन. दैट इज योर बेंजीन. सेम प्रोसेस जो यहाँ पे किया था. एक हाइड्रोजन को रिमूव करना है, हेलोजन को ऐड करना है. ठीक है. तो इसका एक हाइड्रोजन को आप रिमूव कर दीजिए. रिमूव कर दिया. क्लोरीन को ऐड कर दीजिए. दैट विल बी बिकम योर क्लोरो बेंजीन. ओके. Write down it carefully. Now we will discuss about the hydrocarbons. Hydrocarbons. ये कितने टाइप्स के होते हैं बेटा जी. ये दो टाइप्स के होते हैं. योर फर्स्ट वन इज एलिफेटिक एंड सेकेंड वन इज एरोमेटिक. Aliphatic is further divided into two parts. First is saturated, second is unsaturated. Here we will talk about the single bond. Single bond means alkane. Example ले लेते हैं. आपका हो गया मीथेन, इथेन, प्रोपेन एक्सेट्रा. ओके. फॉर्मूला होता है बेटा जी इसका CnH2n+2 where n equals to 1, 2, 3, 4 एक्सेट्रा. अब फॉर्मूला में पुट करके देख लो. n equals to 1. C1H2 into 1 plus 2. तो क्या हो गया आपका CH4. सिमिलरली अगर n को 2 ले लेंगे आप n equals to 2 तो क्या हो जाएगा आपका C2H2 into 2 plus 2. It will be become C2H6. Okay. Now we will talk about unsaturated carbon. Unsaturated में क्या होता है बेटा जी डबल बॉन्ड एंड ट्रिपल बॉन्ड.
दिस इज योर अल्कीन, फॉर्मूला इज CnH2n, ट्रिपल बॉन्ड अल्काइल, फॉर्मूला इज CnH2n-2। ओके, अब इसमें हम बात करेंगे, हमने एग्जांपल लिया था C2H6, ठीक है, C2H6 और CH4, क्या करेंगे, इसका एक हाइड्रोजन हम लोग रिमूव कर देंगे, जैसे हमने पहले समझा था, एक हाइड्रोजन हमने इसका रिमूव कर दिया और यहाँ पे हेलोजन्स को ऐड कर दिया। तो क्या बन जाएगा आपका CH3Cl, क्या बन गया, क्लोरो मीथेन। Now we will discuss about the aromatic hydrocarbon. Aromatic hydrocarbon क्या होता है बेटा जी, aromatic ring। मोस्ट कॉमनली हम लोग एग्जांपल ले लेते हैं बेंजीन का, इसमें हम लोग पढ़ते हैं हकल्स रूल, बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से पढ़िएगा हकल्स रूल। फॉर्मूला इज 4n+2 pi electrons. Here n stands for electrons and here n stands for hydrogen and carbons, ठीक है। बेंजीन में कितने पाई इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, दो इसके पास होते हैं, दो इसके पास होते हैं, दो इसके पास, टोटल कितने हो गए, 6। कितने पाई इलेक्ट्रॉन्स हो गए, 6। इसको ऐसे भी समझो, n इक्वल्स टू 1 2 0 से स्टार्ट होता है, सॉरी, n इक्वल्स टू 0 1 2 सो ऑन, ठीक है। तो n इक्वल्स टू 0 ले लेंगे तो क्या आ जाएगा, 4 को प्लस पुट कर दो उसमें, 4 इंटू 0 प्लस 2, क्या आ गया आपका, पहले 2। अब n इक्वल्स टू हम लोग ले लेंगे 1, n इक्वल्स टू ले लेंगे 1, 4 इंटू 1 प्लस 2, तो क्या हो गया, 6 इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। इसीलिए बोला जाता है कि 6 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, इसीलिए बोला जाता है कि जो आपकी बेंजीन होती है वो हकल्स रूल को फॉलो करती है। ओके, पेन डाउन कर लीजिए, आई एम गोइंग टू रेज इट। नाउ वी विल डिस्कस अबाउट द क्लासिफिकेशन ऑफ हेलोएल्केन एंड हेलोएरीन्स। राइट इट डाउन, क्लासिफिकेशन। पहले हम लोग डिस्कस करेंगे इसमें नंबर ऑफ halogen atoms attached. First is mono halo alkane. Second one is yours di halo alkane, and third is tri halo alkane, and so on. What do you mean by mono? Mono means single. Mono means single. And halo means you already know halogens, ठीक है। एग्जाम्पल ले लेते हैं हम लोग CH3H, कितना यहाँ पे हेलोजन है, हेलोजन है यहाँ पे आपका 1, ठीक है। नेक्स्ट एग्जाम्पल लेते हैं हम लोग बेटा जी CH3CH2X, यहाँ पे क्या हो गया, कार्बन जो चेंज है वो इंक्रीज हो गया, कार्बन का नंबर यहाँ पे 2 हो गया, बट हेलोजन कितना है, 1, इसीलिए इसको बोला गया है मोनो हेलो एल्केन। मोनो हेलो एल्केन मीन्स आपको एक ही हेलोजन मिलेगा, ओके। डाई, डाई में क्या हो जाएंगे, 2 हेलोजन, क्या हो जाएंगे, 2 हेलोजन। डाई का एग्जांपल ले लेते हैं हम लोग CH3X CH2X, तो यहाँ पे कितना हो गया, डाई, डाई मीन्स 2, यहाँ पे 2 हेलोजन हो गए, इसीलिए इसको क्या बोला गया है, डाई हेलो एल्केन्स, 2 हेलोजन। और एक चीज और याद रखिएगा कि अगर ये अगर ये डिफरेंट कार्बन पे हेलोजेंस है तो इनको क्या बोला जाएगा, विसिनल हेलोजन। अब सपोज कीजिए सेम कार्बन पे हो जाए CH2X CH2, तो यहाँ पे कितने हैं, 2 हेलोजेंस है ना, बट किस पे है, सेम कार्बन पे है, किस पे, सेम कार्बन पे, तो इसको क्या बोलेंगे, जैम डाई हैलाइड, जैम डाई हैलाइड, इसको क्या बोलेंगे, विसिनल डाई हैलाइड, हाइड्रोजन लिख दीजिए, सॉरी, विसिनल डाई हैलाइड, ठीक है।
अब ट्राई के ऊपर आते हैं, ट्राई में क्या होगा, थ्री, ट्राई मीन थ्री। एग्जाम्पल ले लेते हैं, CH2H, CH2H, here CH2X, ओके। ये क्या हो गया, ट्राई, कितना हेलोजन है यहाँ पे, तीन, 1 2 3। तो ये थी आपकी क्लासिफिकेशन ऑन द नंबर ऑफ हेलोजन एटम्स अटैच्ड टुवर्ड्स इट, ओके। पेन डाउन कर लीजिए, फिर मैं नेक्स्ट टॉपिक पे प्रोसीड करती हूँ। ये तो था बेटा आपका अल्केन्स के बारे में, ये था आपका अल्केन्स के बारे में। नाउ वी विल डिस्कस अबाउट द अरीन्स, मोनो हेलो अरीन्स, सेकंड डाई हेलो अरीन्स, थर्ड क्या आपका ट्राई हेलो अरीन्स। इसमें क्या करेंगे, बेंजीन ले लेंगे और एक हेलोजन अटैच कर देंगे, क्या हो गया आपका मोनो हेलो अरीन्स, ठीक है। सेकंड में क्या करेंगे, बेंजीन ले लेंगे, दो हाइड्रोजन रिमूव करेंगे, दो हेलोजन अटैच कर देंगे, Cl। थर्ड में क्या करेंगे, सेम बेंजीन ले लेंगे, 3 हाइड्रोजन को रिमूव कर देंगे और 3 हेलोजन को ऐड कर देंगे। ये होगी आपकी कंप्लीट नंबर ऑफ हेलोजन एटम्स अटैच टुवर्ड्स इट, इसकी क्लासिफिकेशन। पेन डाउन कर लीजिए, आई एम गोइंग टू रेज इट, ओके। Now we will go through the next topics, that is classification of haloalkane and haloarine on the basis of the hybridization। तो बेटा दो टाइप्स का होता है, पहला होता है आपका sp3, दूसरा होता है आपका sp2। sp3 जो है 3 पार्ट्स में डिवाइड होता है, पहला होता है आपका एल्किल हैलाइड, दूसरा होता है एलाइल हैलाइड, तीसरा होता है बेंजाइल। एल्किल में क्या होता है, इसको RX से रिप्रेजेंट किया जाता है, इसको हेलो एल्केन भी बोला जाता है, सिंगल बॉन्डेड होता है, इसमें सब आपको मिलेंगे सिंगल बॉन्डेड। फॉर एग्जांपल आपने लिया है क्लोरोमीथेन, तो इसको अगर हम स्ट्रक्चर्स का ओपन कर लेंगे तो ये सारे हो जाएंगे सिंगल बॉन्डेड। देख लीजिए CCl, सिंगल बॉन्ड H, सिंगल बॉन्ड H, सिंगल बॉन्ड H, ये क्या हो गया आपका अल्काइल हैलाइड, सिंगल बॉन्ड, ओके। अलाइल हैलाइड में क्या होता है बेटा जी, sp3 भी होता है, इसमें sp2 हाइब्रिडाइजेशन भी होता है, जिसमें सिंगल बॉन्ड होता है उसमें क्या हो जाता है sp3, तो ये हो गया आपका sp3, और यहाँ पे डबल बॉन्ड है, दैट मींस sp2। अगर आपको एलाइल हैलाइड पता करना हो तो क्या करेंगे, सबसे पहले सिंगल बॉन्ड वाले कार्बन को देखेंगे, ठीक है, तो ये हो गया sp3, देन देखेंगे उसी से अटैच होगा डबल बॉन्ड वाला जो क्या होगा sp2, तो ये क्या हो गया आपका एलाइल हैलाइड। थर्ड आ गया आपका बेंजाइल हैलाइड। बेंजाइल हैलाइड में क्या होता है बेटा जी, इसमें आपकी बेंजीन रिंग रहेगी विच हैज द 6 कार्बन। कितने बेंजीन के पास होते हैं, 6 कार्बन होते हैं, ठीक है, और एक और कार्बन अटैच हो जाता है, टोटल कार्बन कितने हो जाते हैं 7। तो क्या हो गया आपका बेंजाइल हैलाइड। विनाइलिक हैलाइड क्या होता है बेटा जी, इसमें sp3 हाइब्रिडाइजेशन नहीं होता है, इस पे sp2 हाइब्रिडाइजेशन होता है, ठीक है, डबल बॉन्ड होता है, यू कैन सी इन द गिवन एग्जांपल, ओके। सो ऑल द वेरी बेस्ट फॉर द नेक्स्ट डे। ये हमारा पहला वीडियो था, बच्चा लोग बहुत सारा प्यार दीजिएगा। एंड वन लाइन आई वुड लाइक टू शेयर फॉर यू इफ यू आर फीलिंग डीमोटिवेटेड, दैट इज हौसला रख वो मंजर भी आएगा, हौसला रख वो मंजर भी आएगा, एक दिन प्यासे के पास खुद समंदर चल कर आएगा, खुद समंदर चल कर आएगा। थैंक यू।